भविष्य का अंदाजा लगाने का सबसे अच्छा तरीका है उसे खुद बनाना। अब्राहम लिंकन। ये शब्द एक असाधारण इंसान लीला के जीवन और सफर से गहरे जुड़े हैं। लीला की कहानी है दृढ़ता की, लगन की और सबसे बढ़कर दूसरों को उनके सपने पूरे करने में मदद करने से मिलने वाली खुशी की। एक छोटे से गांव में गरीबी में जन्मी लीला का शुरुआती जीवन मुश्किलों से भरा था। फिर भी छोटी उम्र से ही उसके अंदर एक अडिग सिमंगत थी और एक बड़ा सा सपना था, अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठना और दुनिया में कुछ अलग करना। गांव में जिंदगी बहुत कठिन थी। शिक्षा की सुविधा कम थी, संसाधन कम थे और अवसर दूर की कौड़ी लगते थे। लीला का परिवार प्यार करने वाला तो था, लेकिन गुजारा चलाना मुश्किल था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां छोटे मोटे काम करके घर का खर्च चलाने में मदद करती थी। उनकी पूरी कोशिशों के बावजूद गरीबी उनके जीवन पर भारी पड़ती थी। लीला का दिन घर के कामों और जिम्मेदारियों में बीतता था। वह अपनी मां की घर के कामों में मदद करती, दूर कुएं से पानी लाती और फसल के मौसम में खेतों में भी हाथ बंटाती। फिर भी रोजमर्रा की भागदौड़ में उसने अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा। उसका मानना था कि शिक्षा एक बेहतर भविष्य की कुंजी है, न सिर्फ उसके लिए बल्कि उसके पूरे परिवार के लिए। लीला की सीखने की प्यास कभी नहीं बुझती थी। वह घंटों अपने बड़े भाई की किताबों में डूबी रहती, हर शब्द को ऐसे सोखती जैसे सूखी जमीन पानी की बूंदों को सोखती है। उसकी सीखने की ललक को देखकर गांव की एक दयालु शिक्षिका ने उसे अपने पंखों तले ले लिया। स्कूल के बाद शाम को लीला शिक्षिका के घर के बरामदे में बैठकर मन लगाकर पढ़ाई करती। सफर आसान नहीं था। लीला को पास के हाई स्कूल जाने के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता था, अक्सर खाली पेट। कई बार उसे ऐसा लगता था कि सब छोड़ दे, लेकिन फिर उसे अपना सपना याद आता, वह उम्मीद जो उसे हर कदम पर आगे बढ़ाती थी। अटूट संकल्प के साथ लीला ने पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और शहर में आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप हासिल की। अपने गांव को छोड़कर शहर में पढ़ने जाना लीला के जीवन का एक मोड़ था। ऊंची इमारतों और अनगिनत अवसरों वाला शहर उसे रोमांचित भी करता था और डराता भी था। उसने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया, इस जीवन बदलने वाले मौके का पूरा फायदा उठाने की ठान ली। सालों की मेहनत रंग लाई और उसे एक प्रतिष्ठित डिग्री और एक नामी कंपनी में अच्छी नौकरी मिली। जैसे जैसे लीला तरक्की करती गई, उसने अपनी जड़ों को कभी नहीं भुलाया। उसने जो मुश्किलें झेली थीं और रास्ते में उसे जो दया मिली थी, उसने उसके अंदर अपने समुदाय को कुछ वापस देने की गहरी इच्छा जगाई। उसका मानना था कि असली सफलता सिर्फ अपनी उपलब्धियों से नहीं आती, बल्कि दूसरों को उनकी क्षमता पहचानने में मदद करने से आती है। लीला ने छोटे स्तर पर दूसरों की मदद करना शुरू किया। वह अपने आसपास के लोगों की समस्याओं को समझने लगी और उनके समाधान के लिए प्रयास करने लगी। वह अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपने गांव भेजने लगी ताकि वहां के लोग अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकें। अपने परिवार की मदद करने और गरीब बच्चों की शिक्षा में योगदान देने लगी। वह बच्चों को किताबें और स्कूल की अन्य सामग्री उपलब्ध कराने लगी। लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि सिर्फ पैसे से मदद करना ही काफी नहीं है। उसे लगा कि असली बदलाव लाने के लिए और भी कुछ करना होगा। वह एक ऐसा बदलाव लाना चाहती थी जिससे लोगों का जीवन और समुदाय की हालत बेहतर हो। उसने सोचा कि अगर लोग आत्मनिर्भर बने तो वे अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं। इसी सोच के साथ लीला अपने गांव ज्यादा आने जाने लगी। वह हर महीने गांव का दौरा करती और वहां के लोगों से मिलती। वह गांव वालों से बात करती, उनकी कहानियां सुनती, उनकी समस्याएं समझती और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानने की कोशिश करती और उन क्षेत्रों की पहचान करती जहां वह मदद कर सकती थी। उसने देखा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में बहुत काम करने की जरूरत है। उसका मानना था कि हर किसी में, चाहे उसकी परिस्थिति कैसी भी हो, कुछ बड़ा करने की क्षमता होती है। उसने लोगों को प्रेरित करना शुरू किया। बस उन्हें थोड़े से सहारे, उम्मीद की एक किरण और अपनी छिपी प्रतिभा को निखारने के मौके की जरूरत होती है। लीला ने यह सुनिश्चित किया कि वह हर संभव मदद करे। उसने युवाओं को कौशल विकास के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने परिवारों की मदद कर सकें। लीला का दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है। उसने खुद शिक्षा की ताकत का अनुभव किया था। इसने उसे न सिर्फ गरीबी से बाहर निकाला
बल्कि उसे बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने की शक्ति भी दी। अपने गांव के दूसरे बच्चों को भी यही मौका देने के लिए लीला ने एक स्कूल खोलने का बीड़ा उठाया। लीला की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक यह स्कूल जल्द ही समुदाय के लिए उम्मीद की किरण बन गया। इसने उन बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जिन्हें यह मूलभूत अधिकार नहीं मिल पाता। लीला स्कूल के संचालन में पूरी तरह से शामिल थी। यह सुनिश्चित करती थी कि बच्चों को एक ऐसी शिक्षा मिले जो उनके बौद्धिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को बढ़ावा दे। लीला का सपना सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं था। वह चाहती थी कि उसके गांव की महिलाएं भी आत्मनिर्भर बने और अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। उसने यह भी समझा कि स्थायी विकास के लिए आर्थिक सशक्तिकरण जरूरी है, खासकर महिलाओं के लिए। लीला ने देखा कि जब महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होती हैं, तो वे अपने परिवार और समुदाय के लिए बेहतर निर्णय ले सकती हैं। इसी सोच के साथ उसने अपने गांव में एक माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम शुरू किया, जो महिलाओं को न केवल छोटे लोन प्रदान करता था, बल्कि उन्हें वित्तीय साक्षरता का प्रशिक्षण भी देता था। इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाएं अपने व्यवसाय शुरू करने, उन्हें चलाने और उन्हें सफल बनाने के लिए आवश्यक कौशल सीख रही थीं। यह कार्यक्रम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और अपने परिवार की भलाई में योगदान करने का अधिकार देता था। इस प्रोग्राम ने महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने और अपने परिवार की भलाई में योगदान करने का अधिकार दिया। महिलाएं अब छोटे छोटे व्यवसाय चला रही थीं, जैसे कि हस्तशिल्प बनाना, दुकानें चलाना और अन्य सेवाएं प्रदान करना। लीला के प्रयासों का असर गहरा था। उसने अपने गांव की महिलाओं को न केवल आर्थिक रूप से सशक्त किया, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और सम्मान भी दिलाया। कभी गरीबी और निराशा में डूबा गांव अब उम्मीद और संभावनाओं से भर गया था। गांव में नई संरचनाएं बन रही थीं और लोग अपने भविष्य को लेकर आशान्वित थे। बच्चे नियमित रूप से स्कूल जाते थे, सीखने और अपने भविष्य को बनाने के लिए उत्सुक थे। शिक्षा का महत्व अब हर किसी को समझ में आ रहा था। कभी घर की चारदीवारी में कैद महिलाएं अब उद्यमी बन गई थीं और वे अपने व्यवसायों के माध्यम से गांव की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रही थीं। सफल व्यवसाय चला रही थीं और गांव की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रही थीं। यह बदलाव अद्भुत था और यह सब लीला के संकल्प और मेहनत का परिणाम था। एक इंसान के कुछ अलग करने के संकल्प की ताकत का प्रमाण। लीला ने दिखा दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी बदलाव संभव है। लीला की कहानी हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। यह हमें याद दिलाती है कि असली सफलता धन दौलत या सामाजिक प्रतिष्ठा से नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन पर हमारे सकारात्मक प्रभाव से मापी जाती है। यह इस बात को रेखांकित करती है कि सबसे बड़ी खुशी और संतोष दूसरों को उनके सपने पूरे करने में मदद करने से मिलती है। जब लीला से उसके सफर के बारे में पूछा जाता है, तो वह कहती है, मेरे लिए सफलता सीढ़ी के शीर्ष पर पहुंचने में नहीं है, बल्कि यह है कि मैं कितने लोगों को अपने साथ ऊपर ला सकती हूं। उसका जीवन इसी विश्वास का प्रमाण है। वह करुणा, सहानुभूति और निस्वार्थ सेवा की भावना का प्रतीक है। लीला की कहानी एक जबरदस्त याद दिलाती है कि हम सभी में दुनिया में कुछ अलग करने की क्षमता है। लीला ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी दृढ़ता और साहस ने उसे एक प्रेरणा बना दिया। हम सभी के पास स्कूल बनाने या माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम शुरू करने के संसाधन नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम सभी योगदान करने के तरीके ढूंढ सकते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। लीला ने अपने गांव में शिक्षा का प्रसार किया और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। चाहे वह एक बच्चे का मार्गदर्शन करना हो जो अपने भविष्य के सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष कर रहा हो, अपना समय स्वेच्छा से देना हो ताकि समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सके, या जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करना हो। दयालुता का हर कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, दूसरे इंसान को सशक्त बनाने का हर प्रयास एक नई उम्मीद जगाता है और उनके जीवन में बदलाव लाता है। एक ऐसी लहर पैदा करता है जो जीवन और समुदायों को बदल सकती है। जब लोग एक साथ आते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, तो वे एक मजबूत और अधिक सहायक समाज का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे हम अपने जीवन की जटिलताओं से गुजरते हैं, आइए लीला की कहानी को याद रखें। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि हर छोटा कदम महत्वपूर्ण है। आइए हम उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का प्रयास करें, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए मेहनत करें, न सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं से,
बल्कि अपने आसपास के लोगों की भलाई के लिए भी, बल्कि दुनिया को एक बेहतर, अधिक न्याय संगत और अधिक दयालु जगह बनाने की गहरी इच्छा से प्रेरित हों। हर छोटा प्रयास, चाहे वह पर्यावरण की रक्षा के लिए हो या समाज में न्याय की स्थापना के लिए, क्योंकि दलाई लामा के शब्दों में, इस जीवन में हमारा मुख्य उद्देश्य दूसरों की मदद करना है। यह मदद किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे वह एक मुस्कान हो, एक सहारा हो या एक प्रेरणा हो। और अगर आप उनकी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें नुकसान न पहुंचाएं। यह संदेश हमें याद दिलाता है कि हर छोटा कदम, हर छोटी मदद एक बड़ा बदलाव ला सकती है।